हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ पाइथन के प्रोग्रामिंग में, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन कौन से होते हैं। तो पहले उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक वो पॉजिटिव इंटीजर है, सेट ऑफ डिजिट्स है, जिसका अगर हम क्यूब निकाल करके सम करते हैं तो इक्वल टू द सेम डिजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 153 का एग्जाम्पल ले लें, तो अगर हम क्यूब निकालेंगे separating them 1, 5 and 3, तो automatically we will get, again by adding it we will get 153। तो देखते हैं, जल्दी बढ़ते हैं पाइथन शेल की तरफ और देखते हैं हाउ टू डू प्रोग्रामिंग ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो वी आर ऑन द पाइथन शेल। अब हमें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकालने के लिए सबसे पहले मैं कमेंट में लिख देती हूँ, टू चेक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आई होप आपको प्रोग्रामिंग समझ में आ रही होगी, वट एवर वीडियो आई एम अपलोडिंग। और अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर पाइथन प्रोग्राम की वीडियो चाहिए, सो यू कैन मेल मी ऑन माई मेल ID विच इज मेंशन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सबसे पहले हम लेते हैं एक नंबर जो कि हमें चेक करना है। सो आई एम टेकिंग अ वेरिएबल नम, और नम को इनपुट स्टेटमेंट लिख करके मैंने यहाँ पे नम वेरिएबल में नंबर स्टोर कर दिया है। ठीक है, नंबर स्टोर करने के बाद अब हमें क्या करना है, सैम्पल साथ में एक्सिक्यूट करेंगे, सो इट विल मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर। तो सपोज कि यूजर एंटर करता है 153। अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या वो नंबर, अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 है तो हमें लूप चलाना है। इसके लिए लूप चलाने के लिए हमें क्या करना है, अब हमें एक्सट्रैक्ट करना है डिजिट्स। सो नाउ वी हैव टू एक्सट्रैक्ट 3 देन 5 देन 1 और उसका क्यूब निकाल के एक वेरिएबल में ऐड करेंगे। तो किस वेरिएबल में ऐड करेंगे? आई एम टेकिंग वन वेरिएबल हियर, सम इज इक्वल टू 0। अब जब नंबर ये ग्रेटर देन 0 है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है, तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें उसका रिमाइंडर स्टोर करना होगा। सबसे पहले हमें इसको रिमाइंडर स्टोर करना पड़ेगा। और सपोज रिमाइंडर स्टोर करना है तो हम 10 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमें लास्ट में रिमाइंडर 3 मिल जाने वाला है। तो आई एम टेकिंग वन वेरिएबल एज रिमाइंडर, और उसके अंदर हम डिवाइड कर देते हैं मॉड ऑपरेटर लगा करके, जो कि मुझे यहाँ पे रिमाइंडर फर्स्ट टाइम में क्या दे देगा, 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम सम वेरिएबल में सम करेंगे, और उसको क्या सम करना है, क्यूब को सम करना है। तो क्यूब सम करने के लिए आई टेक द रिमाइंडर, यूज एक्सपोनेंट ऑपरेटर एंड राइट 3। राइट, तो आप रिमाइंडर वेरिएबल को भी 3 बार लिख सकते हैं, रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, बट दैट विल नॉट लुक नाइस। अगर हमारे पास ऑपरेटर ऑलरेडी है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर फॉर फाइंडिंग आउट द क्यूब, तो हम वही यूज करेंगे। और यूज करने के बाद यहाँ पे ये वैल्यू ऐड हो जाने वाली है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, 3 3 9 9 27, और 0 में ऐड करके ये मिलेगा मुझे फर्स्ट टाइम में मुझे मिलने वाला है 27। और अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट टाइम हम चाहते हैं जब लूप चले तो ऑब्वियसली ये 15 को डिवाइड करे ताकि हमें 5 एज एन रिमाइंडर मिले। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, नम इक्वल्स टू नम फ्लोर डिविजन 10। तो अब ये क्या, फ्लोर डिविजन 10 लगाएंगे, नम इक्वल टू नम फ्लोर डिविजन 10। तो ये क्या करेगा हमारे लिए, अब यहाँ पर जब लूप चलेगा तो ऑब्वियसली जब मॉड ऑपरेटर लगाते हैं तो रिमाइंडर स्टोर करता है। नाउ मॉड ऑपरेटर ना लगा करके मैंने यहाँ पे लगा दिया है फ्लोर डिविजन। अब हमने फ्लोर डिविजन ऑपरेटर लगा दिया, तो फ्लोर डिविजन ऑपरेटर क्या स्टोर करेगा, यहाँ पे 15 स्टोर करेगा। तो अब ये लूप फिर चलेगा, 15 इज ग्रेटर देन 0, अगेन कंडीशन विल बी ट्रू। अब हमें यहाँ पे मिलने वाला है 5। उसके बाद ऑब्वियसली 27 वैल्यू इज स्टोर्ड इन सम। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 प्लस 5 का क्यूब कर लेते हैं, दैट इज 125। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर बच जाएगा 1। सो इन दिस वे द लास्ट टाइम द रिमाइंडर विल बी 1, वो भी अगर 0 से बड़ा होता है। और यहाँ पे फिर ये ऐड हो जाने वाला है 1 का क्यूब, दैट इज 1। सो नाउ व्हेन यू विल ऐड ऑल दीज 3 नंबर्स यू विल गेट 153। ठीक है, एंड नाउ रिमाइंडर विल बिकम 0 एंड द लूप विल गेट फॉल्स। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होने वाला है कि अगर ये जो सम की वैल्यू है हमारी, वो मस्ट इक्वल टू नम की वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर हम जब नम लिखते हैं, सो नाउ यू कैन सी कि नम की वैल्यू लास्ट टाइम 0 हो चुकी है। तो ये सारी वैल्यूज को क्या करेगा, नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बताएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम हमें एक लाइन यहाँ लिखनी होती है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में हम नम की वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। तो लेट अस टेक ओरिजिनल, और उसके अंदर नम की वैल्यू स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे यानी कि ओरिजिनल में भी यूजर का इनपुट सेव हो गया 153, एंड आई विल मैच हियर विथ ओरिजिनल ORG। और अगर ये सम की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू से मैच करती है, इट मीन्स this is an Armstrong number, means the number which is inputted by the user is an Armstrong number. Okay, and again the else part, obviously if it is not giving me the, after adding it
adding the cubes of the number. If it is not giving me the same number, so it is not an Armstrong number. We'll copy the same statement and I will add not text here. Now let us quickly execute this file and see the output. Is it coming as per our expectation or not? So I will first of all execute it for 153 only, ताकि हम relate कर पाएं. So you can see 153 is an Armstrong. You can see 153 is an Armstrong number. इसको एक बार फिर से execute करते हैं. Oh, where the program has gone. Okay, so let us execute this once again. और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कोई और नंबर. Let's say 230 and it is given 230 is not an Armstrong number. So हो सकता है 2 का cube, 3 का cube and 0 cube. That is not coming equal to 230, so it is not an Armstrong number. I hope you have understood the coding. So do practice at home and I will be back with a new video very soon. Till then, stay safe and happy. Don't forget to subscribe to the channel. Thank you so much for watching.